हमने बर्थडे विश करने के लिए अपने डेप्टर हो चाहे क्रेडिटर उनके लिए क्या किया है, हमने लेजर के अंदर दो, आप देख सकते हैं, दो डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी उनकी डेट को क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड कराया हुआ है। और इसको हम किस तरह भेजेंगे आज हम लोग यह सीखेंगे। मैंने उसके बाद एक बटन बनाया है, ये दोनों डाटा स्टोर होने के बाद एक फॉर्म अलग बनाया है। यहाँ पे डिस्प्ले पे जाओगे, विश पे, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, हैप्पी बर्थडे विश। हैप्पी बर्थडे विश आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो अपने एम्प्लॉय जो भी डेब्टर क्रेडिटर है उनके आपको दिख जाएंगे कि आज उनका जन्मदिन है। अगर आप उनकी एनिवर्सरी भी देखना चाहते हो तो इसी तरह। अब अगर मैं सपोज करो मैं मंथ या डेट चेंज कर लेता हूं, तो यहाँ पे मैंने 1/11 रखा डेट, तो आप देखेंगे कि ना मुझे हैप्पी बर्थडे में कोई नजर आ रहा है, ना ही मुझे एनिवर्सरी विश में आ रहा है। अब आपने फिर से डेट चेंज पे जाना है। अब मैं दिसंबर मंथ के जानना चाहता हूँ कौन कौन एम्प्लॉय है, जिस दिन होंगे सेम डे पे आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, आया नहीं, 1 नवंबर डालिए इसीलिए नहीं आया। हम लोग यहाँ पे 1/12 एंटर करोगे, हैप्पी बर्थडे विश, तो आप देख रहे हो 1 तारीख। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, 30/12 नहीं लेगा, 31/12 लेता है। तो हम लोग भी अब चेक कर लेते हैं कोई एम्प्लॉय का बर्थडे है। मैंने एक एंटर कर रखा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं व्हाट्सअप करूंगा तो ये क्या है, जाना चाहिए, तो मैं वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे वेब व्हाट्सअप, ये आपका व्हाट्सअप ऑन हो गया। तब तक हम अपने टैली के पार्ट में चलते हैं जब तक। अब मैं चाहता हूं कि मैंने ये डेट 31/12 की डाली हुई थी क्योंकि एजुकेशनल वर्जन पे कर रहा हूं, और मैं इसको फिर से F2 पे करता हूं, 1/12 एंटर किया। अब मैं बर्थडे देख के मैंने क्या किया, यहाँ से बटन प्रेस करूंगा, बर्थडे विश मैसेज सक्सेसफुल, आप देख सकते हैं। अब हम मैरिज एनिवर्सरी में किसी को मैसेज भेजना हो तो विश, यहाँ से हम लोग देखते हैं एनिवर्सरी, तो आप देखेंगे मेरा मैसेज चला गया है सेंड। अब अगर आप बर्थडे विश भेजना चाहते हैं, यहाँ से 2 पर्सन है, यहाँ से ये भी आपका। अब इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग व्हाट्सएप में, हैप्पी बर्थडे, ये देखिए मैसेज आपको दिखेगा अभी, टाइमिंग 30:30। तो हम लोग इस तरह प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे, किस प्रकार करेंगे ये जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लेजर में जाएंगे जहां पे हमने ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर, कोई भी लेजर ओपन कर लेंगे हम लोग, दीपक का ओपन कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये नेम के यहाँ पे हम लोग 2 डेट ऐड कराएं, एक तो डेट ऑफ बर्थ की और डेट ऑफ एनिवर्सरी की भी, जो भी हमारे क्रेडिटर, डेब्टर और क्रेडिटर हैं उनको बर्थडे विशेस करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। हम लोग सबसे पहले ये पार्ट है लेजर मेल एड्रेस, इस पार्ट को ढूंढोगे,
इसके अंदर 2 लाइन डिफाइन की है, LED मेल नेम और LED मेल एड्रेस, जो कि हम लोग अभी देख रहे थे। तो हमने क्या किया है, इस बैकग्राउंड से क्या करेंगे, हम लोग इस लोकेशन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और वापस मैं टैली पे आ जाता हूँ। ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर, आपको ये 2 दिख रहे हैं, ये मेरा बनाया हुआ है इसलिए वो आपको दिख रहा है। कंट्रोल शिफ्ट, आप देख रहे हैं ये नेम, डेट ऑफ बर्थ को हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, मैरिज एनिवर्सरी को। ये किस प्रकार करेंगे आज हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम पे जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट, ये आइडेंटिफाई किया है, येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इस पार्ट में आप देख रहे हैं 2 लाइन है ऑलरेडी, जो बाय डिफॉल्ट टैली ने ये डिफाइन करके रखी है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक लाइन, इस एड्रेस में हम लोग एक लाइन अपनी ऐड करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की और डेट ऑफ बर्थ की। तो हमने क्या लिखना है, ऐड लाइन बिफोर, यह आपका पहले वाला है, मैं मेलिंग एड्रेस के बाद आए, मेरा पहले आए, किसके पहले, मुझे इससे पहले चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये लाइन है, लाइन को किस प्रकार डिफाइन करते हैं हम लोग। तो मैंने लाइन को, डेट ऑफ बर्थ ज्वाइन को, अब इसको आगे क्या करूंगा, फील्ड, एक मीडियम प्रॉम्प्ट लिया हुआ है, 2 फील्ड ली हुई है और दूसरी डेट ऑफ बर्थ। ये हमारी मीडियम प्रॉम्प्ट ऑलरेडी टैली के अंदर डिफाइंड होती है, तो लोकल यूज करेंगे फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट डेट ऑफ बर्थ रख लिया। उसके बाद अब हमने डेट ऑफ इसको डिफाइन करना है, ये हमारी फील्ड थी, इसमें हमने एट्रीब्यूट्स क्या रखा है, यूनिडेट, ये टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। इसका यूज करने से क्या हुआ कि लोकली हम लोग यूज कर रहे हैं डेट को, और स्टाइल क्या होना चाहिए, स्मॉल बॉडी, स्मॉल बोल्ड होना चाहिए। स्टोरेज हमने बनाया है डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा क्या करेगा, जो भी हम फील्ड बना रहे हैं उसको स्टोर करेंगे DOB के अंदर। अब हमने नेक्स्ट हमने मैरिज एनिवर्सरी को डिफाइन किया, उसके बाद मैरिज, इसके भी फील्ड बनाएंगे मीडियम प्रॉम्प्ट, और इन फील्डों को हम डिफाइन करेंगे लोकल फील्ड से। हमने मैरिज एनिवर्सरी डिफाइन की, उसके बाद नेक्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की फील्ड को हमने डिफाइन करना है स्टाइल उसका। इसमें भी यूज हमने डेट कौन सा लिया है, यूनिडेट, ये ऑलरेडी आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार दिखाएगा कि ये इसकी डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट दे रखी है टैली ने, हमने उसी को यूज किया हुआ है। इसके बाद आप स्मॉल बोल्ड स्टोरेज करा लिया। अब जितने भी आप स्टोरेज कराओगे उनको क्या करोगे, सिस्टम UDF के अंदर यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है, UDF है जिसके अंदर ये UDF हम आगे एक चैप्टर करेंगे, उसके अंदर मैं पूरी डिटेल बनाऊंगा कि जो भी हमने स्टोरेज बनाया है अब हम किस तरह का डाटा को स्टोर करने जा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ किस टाइप का है, डेट टाइप का है, और ये हमारा मेमोरी का इंडेक्स है। हमने अपने टैली के अंदर एक मेमोरी दे दी इसको कि 20,000 से 1 से लेके 19,099 जो टैली ने क्या कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं, जो अपने सॉफ्टवेयर में यूज। उसके बाद के हम लोग ये मेमोरी के लिए इसको इंडेक्सिंग नंबर भी बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी है, हमने फिर इसको भी डेट में स्टोरेज करवा लिया और इनकी दोनों की अलग अलग मेमोरी इंडेक्स रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये विश मेन्यू बनाई है, ये सारे मेन्यू आइटम मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया किस प्रकार ऐड करते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं।
प्रोग्राम में। उसके बाद हमने क्या किया, हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली। अब हम लोग फॉर्म, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग किस प्रकार ऐड करते हैं। मेन्यू विश नाम की बनाया है गेटवे टैली में। एक और दूसरी क्या बनाई मैंने, मेन्यू बनाया हुआ है। उस मेन्यू को अब फिर से डिफाइन किया मैंने, मेन्यू माय विश। अब इसमें सबसे पहले हमने ऐड आइटम हैप्पी बर्थडे विश डिस्प्ले बर्थडे विश। उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकूं तो मैंने उसके लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है डिस्प्ले और एनिवर्सरी विश करने के लिए अपने सन्डी क्रेडिटर और डेप्टर के लिए। उसके बाद क्या है, ऐड आइटम। यहाँ पे भी मैं जो भी लोग एनिवर्सरी उनको विश करने के लिए व्हाट्सएप से। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट को बर्थडे विश फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी फॉर्म डिजाइन करना सिखा चुका हूँ, तो अब मैं इसको फटाफट करता हूँ। तो मैं रिपोर्ट, माय रिपोर्ट क्या है, बी बर्थडे। अब फॉर्म, माय फॉर्म। अब हमने फॉर्म में क्या करना है, एक बटन ऐड करना है ताकि क्या है, जब भी मैं हैप्पी बर्थडे जो भी अपने एम्प्लॉय का देखूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ हैप्पी बर्थडे। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ राइट हैंड साइड पे हैप्पी बर्थडे विश ये बटन बनाया हुआ है मैंने। तो उसको किस प्रकार हम लोग, आपको बटन की डेफिनेशन बताई हुई है माय फॉर्म। अब बटन ऐड के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बटन माय बटन, टाइटल लिखा बर्थडे, कंट्रोल बी एक्शन। ये क्या करेगा, ये जो हमने सेकंड डेफिनेशन व्हाट्सएप कॉल एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करेगा तो ये प्रोग्राम सेंड करेगा मैसेज। जो भी बर्थडे आपको डिस्प्ले में आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इस बटन से डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम इस बटन को ऐड कर लेंगे, ऐड बटन माय बटन 1। उसके बाद हाइट दी है 50% स्किन, विड्थ दी है 50% स्किन। अब हमने पार्ट डिफाइन किया हुआ है, पार्ट के अंदर आप माय पार्ट लेंगे। अब इस लाइन, अब मैंने दो लाइनें ली है, एक में टाइटल डिफाइन करूंगा, दूसरे में क्या डिफाइन करूंगा, अपनी डेफिनेशन माय लाइन की। ठीक है, टाइटल में आपने जो अभी देखा एग्जाम्पल के तौर पे ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, चेक स्टेटस, इसको किस प्रकार हम करेंगे ये लाइन में बताएंगे हम लोग। टाइटल यूज माई लाइन, यूज माई लाइन। अब जब हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे तो किस में करेंगे, इस माई लाइन के अंदर डिफाइन करेंगे। लोकल फील्ड डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहे, पहले माई नेम बनाया हुआ है जिसके अंदर नेम डिस्प्ले करेगा, डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करेगा, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करेगा, चेक स्टेटस। अब ये आपको एरर देंगे क्योंकि अभी मैंने इनको डिफाइन नहीं किया है। मैं डिफाइन किस में करूंगा, माई लाइन के अंदर। अब ये माई लाइन है, इसको मैं चाहता हूँ रिपीट कर जाए जब भी मेरा प्रोग्राम रन हो तो रिपीट। अब जब डाटा आएगा तो एक एक करके नहीं आएगा, सारा एक साथ आए डाटा, तो उसके लिए क्या करे, ये रिपीट करे माई लाइन। ये मेरा कलेक्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कलेक्शन कैसे बनाया है। यहाँ ये माई कलेक्शन से ही पूरा डाटा फैच होके आएगा। अभी ये सिखाऊंगा आने वाली क्लासों में किस प्रकार माई कलेक्शन बनाया जाता है। तो आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह है। स्क्रॉल वर्टिकल, ये है मेरे कर्सर को क्या करने देता है, मूव करने देता है डाउन साइड। अब मैं माई लाइन को डिफाइन करूंगा, कॉमन बॉर्डर यस, और माई लाइन। इसके बाद मैंने इसमें अपने फील्ड, जो मैंने यहाँ पे फील्ड दिए थे नेम, उन फील्डों के नाम दे दिए, माई नेम, BOD विश, मोबाइल नंबर, चेक स्टेटस। अब मैं इन फील्डों को एक एक करके क्या है, इन चारों फील्डों को एक्सप्लेन करूंगा। यूज नेम फील्ड लिया हुआ है, मेलिंग नेम, मेलिंग नेम का मतलब जिन लोगों को मुझे क्या करना है, ये बर्थडे विशेस भेजनी है तो मैंने उनको कॉल किया। बॉर्डर थिन लेफ्ट, ताकि क्या है, जैसे लेफ्ट का मतलब इस, ये जो लाइन लिखी है इसके आगे क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ को शॉर्ट डेट फील्ड रखा हुआ है,
और डेट ऑफ बर्थ DOB जो हमने पहले क्या किया ऊपर मैंने आपको जब हमने फील्ड ऐड की थी स्टोरेज की थी तो ये आपको मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया कि ये डॉलर साइन क्या करता है रिट्रीव करने के लिए वैल्यू को यूज किया जाता है। उसके बाद बॉर्डर थिन अब मैं मोबाइल नंबर यूज नेम फील्ड और ये मोबाइल नंबर भी मैं सेव कराऊंगा डॉलर लेजर मोबाइल वहां से जो भी मैं लेजर के अंदर डालूं उस लेजर मोबाइल नंबर का आ जाए। उसके बाद चेक स्टेटस डिफाइन करूंगा। चेक स्टेटस में मैंने क्या किया सेट एज ये डॉलर डॉलर डेट ऑफ जो भी मैं डेट डालूं वो क्या चेक करेगा डेट चेक करेगा इक्वल होनी चाहिए करंट डेट के। सपोज करो तुमने डाला एक एक दिस 1 दिसंबर 1988 और उसको अब आज के समय चेक करना है तो हम डेट और मंथ को चेक कर सकते हैं ईयर को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि डेट को चेक करे करंट डेट के साथ और एंड फंक्शन लगाया हुआ है उसके साथ मंथ भी चेक करे इसी डेट में। तो मंथ चेक करेगा जैसे इसमें दिसंबर है तो करंट मंथ में भी ये मंथ को चेक करेगा। ये फुल मंथ नेम क्या करता है सिर्फ मंथ की मंथ लेके आता है और उस डेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे पूरी मंथ को चेक कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो ऊपर आपको बताया था माई कलेक्शन ये डाटा कहाँ से आएगा जब ये रीड करेगा तो ये रीड करने के लिए माई कलेक्शन बनाया हुआ है। अब ये माई कलेक्शन कहाँ से आता है आपका सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है ये लेजर एंट्री की थी लेजर के अंदर तो टाइप क्या रखेंगे लेजर यहाँ से डाटा को लेगा। अब हमें इस डाटा को फिल्टर कराना है तो फिल्टर माई फिल्टर अब माई फिल्टर को हमें ग्लोबल बनाना होगा तो सिस्टम फॉर्मूला इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने फिल्टर को डिफाइन करेंगे। माई फिल्टर यहाँ पे मैंने बोला कि डेट ऑफ बर्थ क्या है खाली नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे खाली नहीं होना चाहिए अब मैंने यहाँ इसके आगे एक कंडीशन जोड़ दी नॉट यानी कि खाली हो नहीं अगर खाली होगा ठीक है खाली नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद खाली नहीं होना चाहिए डेटा एक और फिल्टर लगाया जिसमें वो क्या सर्च करेगा कि कंपैरिजन करेगा मंथ डेट की कि ये उस मंथ में है या नहीं है नहीं तो मुझे वो डाटा डिस्प्ले फिल्टर नहीं करेगा। अब जो डेट और मंथ मैच जैसे जैसे मैच होंगी वो मुझे क्या करेगा डिस्प्ले करेगा। अब ये यहाँ पे कंडीशन दी है तो ये यस कर देगा अगर ये आपकी कंडीशन मैच होती है तो आपको यस डिस्प्ले होता है। अब हम अपना सेकंड मेन्यू को क्या फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले फंक्शन फन कॉल व्हाट्सअप हमने डिफाइन किया इसके अंदर हम लोग सबसे पहले 0 100 लिखेंगे सेमीकोलन ओपन फाइल ये हमने क्या है ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होती है फॉर API टेक्स्ट ये मैंने फाइल बनाई है टेक्स्ट राइट इस फाइल मैं ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। टैली क्या करेगा ये फंक्शन क्या करेगा खुद ही क्रिएट करेगा इस लाइन की फाइल और उसके अंदर लिखना चाहता हूँ। अगर उसके अंदर पहले से ही कुछ लिखा है 0 200 ट्रंकेट फाइल क्या करता है उसके अंदर अगर पहले से कुछ लिखा है उसको क्या कर देगा रिमूव कर देगा और हम अपनी लाइन लिखाएंगे। अब मैंने 210 वॉक कलेक्शन क्या करता है मुझे अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वॉक कलेक्शन ये हमने अभी सीखा था कैसे कलेक्शन बनता है माई कलेक्शन उसको कॉल किया मैंने बोला कि इस वॉक को कि माई कलेक्शन को बोला कि तू जा कहाँ पे लेजर के अंदर जा और लेजर के अंदर से मुझे क्या लिखे दे लेजर मोबाइल नंबर जितने भी मोबाइल नंबर होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया कॉमा लगाया क्योंकि ये मल्टीपल टाइम मेरा ये चलेगा तो राइट फाइल किया। उसके बाद मैंने ये एंड
वॉक कर दी। अब ये मेरी डाटा क्या हो गया यहाँ, जब तक ये टैली का डाटा रीड करता रहेगा, अगर इसको नहीं, जब हमारी लिस्ट मोबाइल लेजर मोबाइल नंबर की क्या है लिस्ट खत्म हो जाएगी, डेप्टर की या क्रेडिटर की मोबाइल नंबर की लिस्ट होगी, उसमें अगर कुछ भी लेजर के अंदर मोबाइल नंबर नहीं मिलता, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने बोला एक ब्लैंक लाइन क्रिएट कर दे। ब्लैंक लाइन क्रिएट करने के बाद मैंने अपने फाइल का एड्रेस इस फाइल के अंदर सेव करा लिया फॉर एपीआई टैग्स। मोबाइल नंबर और फाइल कहाँ पे सेव होगी, वहां पे मैंने ये सेव करवा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, 500 हमने ये क्लोज कर दिया और हमने क्योंकि मैसेज भी देना है, हैप्पी बर्थडे मैसेज। उसके बाद 0600 क्या करेगा, मेरी पाइथन की फाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा। अब पाइथन की फाइल जब ओपन करेगा तो आपको ओपन करने के बाद उसको क्या करेगा कि सक्सेसफुली मैसेज सेंड कर दिया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार पाइथन की फाइल बनी होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल लेना है और जहाँ पे टैली का डिफॉल्ट है वहीं पे आपने क्या करना है, ये कोड को सेव कर लेना है। कंट्रोल, अब आपको इस प्रकार का दिखेगा। मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये इंपोर्ट करनी है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन क्लासेस को इंपोर्ट करनी है। उसके बाद आपने ये 4 लाइनें राइट अप करनी है। फाइल कोडेक्स डॉट ओपन, ये हमने फाइल का नेम बताया कि ये कौन, जो भी उस फाइल में हमने क्या है मोबाइल नंबर सेव कराया हुआ है और पाथ सेव करवाया हुआ है, वो वहां से उस फाइल को क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा। और उसमें क्या है, मोबाइल नंबर हमने दे रखा है फर्स्ट में, और सेकंड लाइन में हमने क्या दे रखा है, पाथ दे रखा है उसका। बाकी ये वाला कोड आपने नेट से कॉपी करना है। आपको उस साइट में क्या करना पड़ेगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के बाद आपने यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा ये बताता हूँ। टोकन नंबर आपको उस वेबसाइट से, मैंने ये पिछली क्लास आपको भेजी हुई है, उस क्लास में फुल डिटेल है, तो मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ये आपको टोकन नंबर मिलेगा, जो आपने जिस व्हाट्सएप की सर्विसेज ली हुई है वहां से आपको टोकन नंबर और इंस्टेंट आईडी नंबर, ये मेरा इंस्टेंट आईडी नंबर और टोकन आईडी नंबर है, इसको कॉपी कर लेना। और जो भी आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हो, मैंने पीडीएफ फाइल में एक फोटो वगैरह, हैप्पी बर्थडे विशेस वगैरह की ग्रीटिंग कार्ड बना के इसको पीडीएफ फॉर्म में भेजा। उसके बाद मैसेज भेजना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरा टोकन आईडी है, मोबाइल नंबर, बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर हाय हैप्पी बर्थडे टू यू, यहाँ से आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्टाफ मेंबर। ठीक है, तो आपने ये सारा कॉपी पेस्ट मार के किसमें सेव करना है, पी वाई, ये आपको दिखा देता हूं मैं। हैप्पी बर्थडे इस फाइल में सेव करना है, और कहाँ लोकेशन है, जहाँ पे सी के अंदर जहाँ पे आपके टेली की फाइलें मिलती हैं आपको, मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट टैली की जो डिफॉल्ट डाटा यहाँ पे सेव होता है, ये फाइल यहाँ पे आपको मिलेगी। ये फाइल किस में लिखी हुई है, पाइथन में लिखी हुई है। मैंने आपको हैप्पी बर्थडे, कहाँ गया ये रही फाइल, इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो। ओपन विथ
ऐड कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये है आपकी फाइल जिसको हमने भेजा, हाय डियर हैप्पी बर्थडे, और इंस्टेंट आईडी आपको पता है जो आप रजिस्टर्ड करा लोगे। बाकी सारा डाटा आपको मैंने भेज दिया है।